मति महामति कथामृत रसास्वादो कुशला सोन को नैने साधारण तीर्थ की पावन धरा में विराजित 88,000 ऋषि उस सूत जी महाराज मंचासीन है। सूत जी महाराज मंचासीन है और मंचस्थ सूत जी महाराज को 88,000 ऋषियों की तरफ से सोनक जी महाराज तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वह निवेदन करते हैं कि गुरुदेव सोनक वाच अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन। सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान है। गुरुदेव त्रिभुवन में व्याप्त अंधकार को आप सूर्यदेव नष्ट कर सकते हैं, किंतु गुरुदेव जीवों के हृदय में जो अज्ञान जनित अंधकार है उसको तो सूर्य की किरणें भी नष्ट नहीं कर सकती। उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ऐसा कोई ज्ञान प्रदान करिए, ऐसी कोई अमृतमय कथा श्रवण कराइए, ऐसा कोई सार प्रदान करिए जिस सार के द्वारा जीवों के हृदय में अज्ञान जनित अंधकार नष्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होगी गुरुदेव? वैष्णव लोग मोह से कैसे पीछा छुड़ाएं? क्योंकि गुरुदेव ये भोले गलौ प्राप्त ये भोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यै शोधने किं परायणम्। घोर कलिकाल के प्रभाव से गुरुदेव जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए, देवी संपदा का त्याग करके आसुरी संपदा से युक्त हो गए हैं। और गुरुदेव आसुरी संपदा को प्राप्त हुए जीवों के कल्याण के लिए पावना नाम च पावन, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए, ऐसा कोई कल्याणकारी साधन बताइए जिस साधन के द्वारा जीवों को कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हे गुरुदेव, यदि गुरुदेव कृपा करें कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखिए गुरुदेव, चिंतामणि में लौकिक सुख प्रदान करने की क्षमता होती है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम। कल्प वृक्ष में स्वर्ग के सुख प्रदान करने की क्षमता होती है। सुरद्रु कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम जो कल्पना करते हैं वो पूर्ण हो जाती है, किंतु प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाए तो गुरुदेव जीव को वह स्थान प्राप्त हो सकता है
कहते हैं कि वैकुंठ आदि लोगों से भी वो दुर्लभ स्थान है, वह एक स्थान प्रदान करने में सामर्थ्य है गुरुदेव अपने कृपा पात्र शिष्य के लिए। गंगा यमुना सरस्वती मैया के पावन सानिध्य में गोविंद ने जो हेतु की कृपा करी कि ऐसा पावन अवसर प्रदान किया, एक नहीं अनेकों जन्मों के संयुक्त संग्रहित पुण्यों का फल स्वरूप है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक नहीं जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की रुचि मन में प्रकट होती है। कथा प्राप्त नहीं होती, सुनने को नहीं मिलती। देखिए, एक तो होती है कृपा, एक कृपा, एक होती है महती कृपा और एक होती है अति कृपा। जब ठाकुर जी अति कृपा भक्त पर करते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा राम कथा श्रवण का सुअवसर जीव को प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अति हरि कृपा अति हरि कृपा जाहि पार होई पाव देहि यही मार्ग सोई। तो यदि कृपा जब भगवान करते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सुअवसर जीव को प्राप्त होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? प्रेम से बोलिए जय श्री राम। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है क्या? तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कहते हैं भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम। जो भगवान का स्वरूप है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है वह श्रीमद् भागवत है। एक भाव भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान विष्णु ने स्वयं उपदेश किया है, जिसका उपदेश विष्णु भगवान ने किया है, उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का वर्णन है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। एक और सुंदर भाव कि भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का गुप्त चरित्र जिसमें विद्यमान है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, या वही श्रीमद् भागवत है। महान पुरुषों का एक और सुंदर भाव कि भगवत्या भगवतो श्री राधा कृष्ण यो इदं स्वरूपम भागवतम, भगवान श्री राधा रानी कृष्ण जी का युगल सरकार का जो विग्रह है वह ही श्रीमद् भागवत है। या ये कह सकते हैं भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, भक्ति ज्ञान वैराग का तत्व जिसमें है वह श्रीमद् भागवत है। देखिए श्रीमद् भागवत में 4 शब्द हैं। भागवत
तो भास शब्द का अर्थ है भास्यते सर्व वेदेषु गासे गीयते नारदादिभिः वासे वदन्ति ऋषिलोकेषु तासे तरन्ति भवसागरः। अर्थात भास्यते सर्व वेदेषु, जिसमें समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, गीयते नारदादिभिः, जिसका गान स्वयं नारद आदि ऋषियों ने किया है, वदन्ति ऋषि लोकेषु, और गायन एक लोक में नहीं तीनों लोकों में गायन किया है। और तरंती भवसागर, जो भवसागर से तारने वाली है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत कहते हैं। मुक्ति प्रदान है, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा। और देखिए, हम यदि घर में सुनते हैं तो 1 गुना फल, किसी मंदिर में 100 गुना, किसी नदी के तट पर 1000 गुना, और तीर्थ भूमि में यदि हम सुनते हैं तो 1,00,000 गुना। और तीर्थ भूमि में भी पावन अवसरों में, जैसे माघ आदि मासों के पर्व में यदि हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो यही कथा कोटि गुना फलदायी हो जाती है। ऐसा महापुरुषों का कथन है। तो आइए अपने जीवन को पावन बनाते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। महात्म्य में देखिए, जब किसी ग्रंथ में हम प्रवेश करते हैं तो उसकी महत्वता को जानना आवश्यक होता है। महत्वता को जानना आवश्यक होता है। यदि महात्मा का बोध नहीं होगा तो महत्व को कैसे समझेंगे? तो महात्मता क्या है? देखिए, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जो भी व्यक्ति मेरी भागवत कथा का प्रतिदिन पूजन करता है, आरती उतारता है, दिन घोष करता है, ऐसे भक्त के अधीन, ऐसे भक्त के वशीभूत ठीक मैं वैसे हो जाता हूँ जैसे पतिव्रता स्त्री के वश में उसका पति रहता है, जो भक्त मेरी भागवत जी की सेवा करता है। तो ऐसी है भागवत जी की महिमा। एक बार जयकार करके उद्घोष करके श्रीमद् भागवत की महिमा में हम प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महात्म्य में प्रथम मंगलाचरण का गायन किया है वेदव्यास जी ने। सच्चिदानंद भगवान क्या है? सतघन, सत्स्वरूप, चितघन, चित स्वरूप, और आनंद घन, आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं, जो सृजन, पालन और संहरण करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, जो त्रिविध तापों का विनाश करते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो समन करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण, श्री राधायाः सहितं कृष्णाय वयं नमः। श्री शब्द राधा रानी का द्वितक है, तो राधा रानी के सहित श्री कृष्ण को वंदन किया है वेदव्यास जी ने। श्री राधायाः सहितं कृष्णाय वयं नमः। तो हम सब नमस्कार करते हैं।
श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को वंदन और नमन बड़ा प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि वंदन करने से हमारे आग के दुख दूर हो जाते हैं और नमन करने से हम ना मन वाले हो जाते हैं। वंदन और नमन दोनों ही प्रिय है। और जब हम भगवान को वंदन करते हैं तो वंदन में समर्पण का भाव है, तभी दुख दूर हो जाते हैं। नाम संकी सर्व पाप प्रणाशनम। कहते कि भगवान को नाम संकीर्तन का गायन करने से पापों का प्रणाशन होता है और वंदन करने से दुख दूर होते हैं। तो भगवान को वंदन और नमन दोनों ही प्रिय हैं। श्री वेदव्यास जी ने द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया। यं प्रविजं तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है। तो चलते हैं बाबा धाम नैमिष तीर्थ में। अचेतन ग्रंथ पड़े हुए हैं। तो महाराज मेरा मन हुआ कि देखिए संतों का जो हृदय होता है बहुत दयालु होता है। संत सहृदयी होते हैं, दयालु होते हैं। तो नारद जी ने कहा मैं स्वभाववश उस युवती का दुख मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मेरे मन ने कहा अरे कहां जा रहे हो? कहीं आप जाओगे और फिर आप हालचाल पूछोगे और कहीं उन महिलाएं ही है वहां, स्त्रियां हैं। उन्होंने किसी ने बोल दिया भाई आप कैसे आए यहाँ, स्त्रियों के मध्य में तुम्हें क्या जवाब दूंगा? तो नारद जी ने कहा मैं थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मैं रुक गया। इतने में जब उड़ने लगा, इतने में मेरे पीछे से आवाज आती है कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मच्चिंता अपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। पीछे से आवाज आई भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे साधु जरा रुकिए, ठहरिए, क्षण भर रुक जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। जैसे पीछे से आवाज आई तो महाराज ने मुड़ा और उस युवती के समीप में पहुंचा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमें तो ऐसा कोई साधन बताइए, ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जिस साधन के द्वारा सहज ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूर्य महाराज का हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि हर किसी गुरु को वही शिष्य प्रिय होता है जो गोविंद प्राप्ति की जिज्ञासा रखता हो, गोविंद प्राप्ति का साधन पूछता है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि सूर्य महाराज के देखिए ऋषि बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, मैं आपको बहुत सुंदर मार्ग बताता हूं जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर के सुनिए। जब गुरुदेव या कोई महापुरुष हमें कोई विशिष्ट मार्ग देता है या कोई व्यक्ति हमें कोई अमूल्य वस्तु देता है तो यही कहता संभाल के रखिएगा। इसलिए महापुरुष जब भी कोई महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान कराते हैं तो कहते हैं कि सावधान तया सुनो, सावधान होकर के सुनिए। तो महाराज कहते हैं सूर्य महाराज
कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भास। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों सुनिए, संसार में जितने जीव हैं, समस्त जीवों को यदि किसी बात का भय है तो वो भय है मृत्यु का। प्रत्येक जीव भयाक्रांत है, मृत्यु के भय से सभी भयभीत रहते हैं। क्यों? काल व्याध मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे। प्रत्येक जीव मरणासन है, काल रूपी व्याध का ग्रास है। काल कौन है? समय। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, आज जैसा शरीर आपका है वो कल नहीं रहेगा। क्षण प्रति क्षण हम काल के ग्रास बनते चले जा रहे हैं। तो काल रूपी व्याल के हम आप ग्रास हैं, और धीरे 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 ये काल रूपी व्याल हमें जीर्ण शीर्ण करता हुआ मृत्यु के मुख में ले जाता है। तो प्रत्येक जीव को मृत्यु का भय सताता है, और मृत्यु के भय से निर्भय होने का यदि कोई साधन है तो वह साधन है श्रीमद् भागवत की।